आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 5वां दिन। कल हमने पुराने नियम के उत्पत्ति अध्याय 49 और 50 के साथ निर्गमन अध्याय 1 से अध्याय 15 तक के भाग को और नए नियम के प्रेरितों के काम के अध्याय 7 से 10 तक के भाग को देखा था। आज हम इसी के आगे बढ़ते हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसका लिखित विवरण, जिस प्रार्थना पत्र का जिक्र मैं कर रहा हूँ उसका लिखित विवरण लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम पुराने नियम में से एक पुस्तक और नए नियमों में से 2 पुस्तकों का विवरण यानी कि 3 पुस्तकों का विवरण कुल देखने जा रहे हैं। आइए समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और पुराने नियम के आज के भाग को देखते हैं। पुराने नियम का आज का भाग निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 से अध्याय 31 तक है। जब हम अध्याय 16 से अध्याय 18 तक पढ़ते हैं, इसमें इजरायली लोगों का सीनै पर्वत पहुंचने का वर्णन है। लाल समुद्र से पार होके वो सीनै पर्वत तक पहुंचते हैं, इसका वर्णन है। अध्याय 19 से अध्याय 24 तक के भाग में हम व्यवस्था और बहुत सारी वाचाओं के बारे में वर्णन पाते हैं। जब हम अध्याय 25 से अध्याय 31 तक पढ़ते हैं, उसमें मिलाप वाले तंबू बनाने के निर्देश व याजक पद व अन्य सामग्रियां जो मिलाप वाले तंबू में इस्तेमाल की जानी हैं उसके विषय में वर्णन पाते हैं। इसी के साथ हमने आज के पुराने नियम के भाग को समाप्त कर लिया है। आइए नए नियम के भाग को हम देखते हैं। आज नए नियम के भाग में 2 पुस्तकें, पहली पुस्तक प्रेरितों के काम और दूसरी पुस्तक यहूदा की पत्री है। पहली पुस्तक प्रेरितों के काम में से हमें आज अध्याय 11 से अध्याय 15 तक देखना है। जब हम अध्याय 11 में पढ़ते हैं तो उसमें पतरस का अपने कार्य का स्पष्टीकरण, अपने कार्य मतलब जो वो कुरनेलियुस के घर गया था और वहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उतरा था, उसके विषय में वो स्पष्टीकरण दे रहा है। अध्याय 12 में जब हम पढ़ते हैं उसमें पतरस को बंदी गृह में डाल दिया जाता है और उससे उसकी मुक्ति कैसे होती है उसके विषय में हम देखते हैं। अध्याय 13 से अध्याय 15 के 1 पद से 35 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें पौलुस की प्रथम यात्रा, प्रचार यात्रा के बारे में वर्णन पाते हैं। जब हम अध्याय 15 का 36 से 41 पद तक पढ़ते हैं उसमें पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा का परिचय मात्र का वर्णन हम देखते हैं। दूसरा यहूदा की पुस्तक, यहूदा नए नियम की 26वीं पुस्तक है। वह संपूर्ण बाइबल में यह 65वीं पुस्तक है। यहूदा की पत्री झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई थी, क्योंकि वे विश्वासी होने का दावा करते थे। इस छोटी सी पत्री की विषय वस्तु पतरस की दूसरी पत्री के समान है। इसमें लेखक अपने पाठकों को उत्साहित करता है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों का एक ही बार सौंपा गया है। यह पुस्तक यीशु मसीह के भाई यहूदा के द्वारा लिखी गई है, परंतु वह अपने आप को यीशु मसीह के दास के रूप में संबोधित करता है। यहूदा की पत्री में जब हम अध्याय 1 का 1 और 2 पद पढ़ते हैं उसमें इंट्रोडक्शन यानी भूमिका है। अध्याय 1 के 3 पद से 16 पद तक जब हम पढ़ते हैं उसमें झूठे शिक्षकों का चरित्र, झूठे शिक्षकों की शिक्षा और झूठे शिक्षकों का कैसे अंत होगा उसके विषय में हम वर्णन पाते हैं। जब हम अध्याय 1 का 17 से 23 पद तक पढ़ते हैं उसमें विश्वास में बने रहने की चेतावनी दी गई है। अध्याय 1 के 24 और 25 पद में आशीर्वाद के साथ ये यहूदा की पत्री को समाप्त किया गया है। इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार हम करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप महान हैं, करुणामय हैं। आपने अभी तक संभाला, आज ये अवसर आपने हमको दिया है, धन्यवाद देता हूँ प्रभु।
प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के लिए, आपके वचन के अनुसार कलीसिया सच्ची आराधक बन जाए। हालेलुया, यस लॉर्ड, आमीन। सच्ची आराधना करने के लिए कलीसिया प्रेरित हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर आपका जो वचन है वह हमारे जीवनों में पूरा हो जाए। हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर देश में जो कई समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार व और भी अन्य जो आपसे छिपी नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसका उपाय कीजिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हमारे संग और साथ अभी तक बने रहें, आगे भी बने रहें। अपनी सामर्थ अभिषेक से और अपने संबंध को हमारे साथ और मजबूत करें, हमें तैयार करें प्रभु। आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारी वेबसाइट www.gracera.in में जा सकते हैं। प्रार्थना पत्र के विषय में और जो विवरण मैं प्रतिदिन दे रहा हूँ उसका लिखित प्रारूप आप हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।